फटाफट खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कोरोना के ग्राउंड रिपोर्ट की। बिहार में कोरोना के केसों में कमी आ रही है, लेकिन बिहार के गांवों और देहाती इलाकों में महामारी तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह है वहां की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकार की पोल खोल रही है। न्यूज नेशन आपको महामारी में अलग अलग राज्यों के गांवों से लचर मेडिकल सिस्टम की तस्वीरें लगातार दिखा रहा है। आज हम बिहार के कई गांवों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जर्जर इमारत, टूटी हुई खिड़कियां, टूटे दरवाजे, जंग लगे ताले। तस्वीरों को देखकर आप इसे भूतिया हवेली समझने की भूल कर रहे होंगे, लेकिन ये बिहार के बदहाल अस्पताल हैं जनाब, जो उद्घाटन के सालों बाद डॉक्टरों और जरूरी सेवाओं के अभाव में इस हाल में पहुंच गए। बिहार के कोसी क्षेत्र में भी कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, लेकिन सहरसा और सुपौल जिले के बदहाल अस्पताल सुशासन बाबू के विकास और महामारी के इस दौर में लोगों को जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने के उनके दावों की पोल खोल रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए। दोनों जिले के करीब 15 लाख की आबादी के लिए 14 करोड़ की लागत से बने चंद्रायण रेफरल अस्पताल का उद्घाटन साल 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया था, ताकि आसपास के इलाके और खास तौर पर ग्रामीणों को इलाज की बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जा सके। लेकिन हाय रे, इस अस्पताल की किस्मत उद्घाटन का शिलापट जो का त्यों है, लेकिन अस्पताल के अंदर और बाहर का नजारा देखकर आप माजरा समझ गए होंगे, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग भी बयां कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर जो है उप स्वास्थ्य केंद्र में भूसा भरा हुआ, गोबर भरा हुआ, गोठा जो जिसे कहते हैं, गोबर भरा हुआ है। और यहाँ पर ना डॉक्टर हैं, ना नर्स है, ना दवाई है। एक पैरासीटामोल जो बुखार में, जो अभी के कोरोना काल में जो अहम ज़रूरी चीज़ है, वो तक नहीं यहाँ पर मिल रही है। एक भी टैबलेट नहीं मिल रही है, ना कोई डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, कोई यहाँ का जो है देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। हम यही बताएंगे कि बिल्डिंग इतना पुराना है कि यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उसको एक तो खुद अपने बीमारी से पीड़ित रहते, दोस्तों उनको ये डर रहता है कि जो कहीं ये बिल्डिंग ना गिर जाए। बिल्डिंग का इतना जर्जर हालत है कि आप खुद ही आप अपने ये कैमरा के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। ये रेफरल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, जो कि 1995 में ही बना था, और ये 2021 बीतने के लिए जा रहा है। अभी तक ना ही कोई एक भी लाइट जल रहा है, और लगता है कि कब गिर जाए ये मकान, कहना मुश्किल है। सालों पहले करीब 7 एकड़ की जमीन पर बने इस अस्पताल के लिए आलीशान भवन बनकर तैयार हुआ। लाखों के अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण लगवाए गए, तामझाम के साथ उद्घाटन भी हुआ। लेकिन इसके बाद से ही अस्पताल की दीवारें और कमरे डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की बाट जोते जोते जर्जर हो गए। मशीन पड़े पड़े खराब हो गई और अस्पताल भूत बंगला में तब्दील होकर अब जमींदोज होने की कगार पर है। आपको बता दें कि सहरसा जिले की आबादी तकरीबन 21 लाख है। यहाँ कुल 201 स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। एक रेफरल अस्पताल चंद्रयान और एक पीएससी अस्पताल है। 10 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ 38 स्वास्थ्य उप केंद्र हैं। तो जिले में कुल डॉक्टरों की संख्या सिर्फ 153 है। यानी आप सोच सकते हैं कि ये स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों या नर्सों के भरोसे नहीं, बल्कि राम भरोसे चल रहे हैं, और कोरोना काल में सुशासन बाबू के दावों और वायदों की पोल खोल रहे हैं, जिसका नमूना है कोसी इलाके का ये रेफरल अस्पताल। अब जरा सुशासन बाबू के राज्य में एक और ग्रामीण अस्पताल का हाल देखिए। जहां हेल्प नंबर लिखा हुआ है, वहां बकरियों का चारा रखा है। अस्पताल की इमारत में चरवाहा विद्यालय चल रहा है। जनता के टैक्स के पैसों से बनाए गए इस अस्पताल में कोरोना काल को देखते हुए सरकार की ओर से डॉक्टरों और हेल्थ स्टाफ की नियुक्ति का भी फरमान सुनाया गया। लेकिन मजाल है कि इस ग्रामीण इलाके में कोई सरकारी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी कभी झांकने भी आया हो। यहाँ के पूर्व विधायक को जब इस बात की जानकारी मिली, तो राजनीतिक रसूख और धौंस दिखाने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फोन लगाकर स्थिति जाननी चाहिए, लेकिन सामने वाले का जवाब सुनकर वो भी हैरान थे। हाँ,
दिसंबर में वहाँ भेज दिए कि कुछ नहीं सही, कम से कम टीकाकरण तो शुरू हो, दवाई तो बटे। नहीं, पहले के दिनों में, आज से 10 साल पहले यह हॉस्पिटल इतना सुचारू ढंग से चलता था कि यहाँ पर ऑपरेशन आज से 10 साल पहले की बात कैसे, हम मेरे समय में स्थिति खराब रही, जब हमको जानकारी मिला तो हम तो सबसे पहला काम कर सकते हैं कि एएनएम भेज दिए। अब धीरे धीरे ही, अब उसके बाद कोविड आ गया है। तो अभी आपके द्वारा कोई प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है एएनएम वगैरह? क्या वो इमली तुमली नाम आपको बता दिए, दिसंबर में उनको वहाँ पे भेज दिए, भेज दिए, तो आपको तो नाम हम बता रहे हैं। तो वहाँ एक बार भी, एक दिन भी नहीं आई है, ना दवा यहाँ पर आया है, इसकी जानकारी चाह रहे थे आपसे। हम उनको उनका नंबर दे रहे हैं आपको, ठीक है? आप मॉनिटरिंग अथॉरिटी आपके पास है मैडम, आप उसके पदाधिकारी हैं, उससे ये जानकारी प्राप्त करिए या किन कारणों से अगर दावा वहां से उठाई तो। मोतिहारी जिले में करीब 70 स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनका कमोवेश यही हाल है। ऐसे में आप समझिए सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। अब जरा मोतिहारी से 3 घंटे की दूरी पर स्थित समस्तीपुर जिले के ग्रामीण अस्पताल का हाल आपको दिखाते हैं, जहां भी कोरोना महामारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। इलाज के अभाव में गांवों के लोग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को बीमारी से निजात दिलाने के लिए समस्तीपुर के ताजपुर का रेफरल अस्पताल इतना जर्जर हो चुका है कि लोग यहां जाने से कतरा रहे हैं। बिहार से हमारी पड़ताल की अगली कड़ी आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर और मधुबनी का हाल आप देखेंगे तो यकीन मानिए आप चौंक जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बिहार के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने न्यूज नेशन की टीम पहुंची। राजधानी पटना से 71 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर, लेकिन यहां भी कमोवेश वही हालत थे जो दूसरे जिलों के हैं। अस्पताल की इमारत जर्जर हो चुकी है, परिसर जंगल में तब्दील हो चुका है। यहां जानवर बांधे जाते हैं, इमारत के अंदर जानवरों का चारा रखा जाता है। मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की कमी इतनी है कि जिले के 14,000 लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है। पंचायतों में चल रहे उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत खराब है, कमरों में ताले लटके हैं, जगह जगह कूड़े का अंबार है और चिकित्सा सेवा पूरी तरह से ठप पड़ी है। उप स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति तो है कि कभी खुलता ही नहीं है। यहाँ का जो एएनएम है, डॉक्टर है, हमको नहीं लगता है कि ग्रामीण चिंते भी होंगे कि कौन डॉक्टर है, चूँकि आते ही नहीं है, बंद रहता है। तो यहाँ का स्थिति सफाई दयनीय है और कोरोना का जो स्थिति चल रहा है, इस तरह का दयनीय स्थिति रहेगा तो हम ग्रामीण भी अब बच नहीं पाएंगे। जिस तरह का शहर में स्थिति है वही स्थिति मतलब ग्रामीण में भी वही स्थिति होने वाला है। 13 में बना था और आज तक इसमें ताला जो है खुला ही नहीं। करोड़ों के लागत से मुनौल प्रखंड में है ये, मुजफ्फरपुर जिला के, और पिलखी पंचायत में है। और एक है जो आपका अस्पताल है मुरौले प्रखंड में, वो बिशनपुर बखरी में है। दोनों अस्पताल, एक 7 साल से और एक जो है 10 साल से, अभी तक नहीं वो अस्पताल जो है ताला तक नहीं। ग्रामीणों को कितनी दिक्कत होती है? ग्रामीणों को क्या देख लीजिए, वहाँ से 40 किलोमीटर आना पड़ता है। SKCM में अभी एक्सीडेंट हुआ, उसको एडमिट करवाया है, वहीं होता तो वहीं तो करवा लेते, उसका हल्का फुल्का इलाज, और या सदर आना पड़ता है, 40 किलोमीटर आना पड़ता है। मुजफ्फरपुर में करोड़ों की लागत से बने 2 अस्पताल 7 सालों से बंद पड़े हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों के लोग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तय करके शहर में अपना इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अव्यवस्था के इस आलम में भी सरकारी महकमे के लोगों के पास शिकायतों के सारे माकूल जवाब मौजूद हैं। एक लाइन से बधी गायें चारा खाने में मग्न हैं। तस्वीर देखकर तो आपको यही लग रहा होगा कि ये कोई गौशाला है, लेकिन इस इमारत की हकीकत जानने के लिए इस बोर्ड को देखिए जिसमें स्वास्थ्य केंद्र लिखा है। मधुबनी के खजौली गांव में 2000 की आबादी के बीच बने स्वास्थ्य केंद्र में ना तो आज तक किसी डॉक्टर और ना ही किसी स्वास्थ्य कर्मी का चेहरा दिखा। हाँ, तबेले में तब्दील इस केंद्र पर आपको पशु जरूर दिख जाएंगे, जो महामारी के इस दौर में यहाँ की बदहाली बयां करने के लिए काफी है। सेवा में आज से 10 साल पूर्व था, परंतु इतना बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सरकार के द्वारा देने के बावजूद भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि या यूँ कहिए कि जो स्वास्थ्य प्रभारी है, उनकी लचरता की वजह से
हमारे यहाँ न तो कोई दवा उपलब्ध हो पाती है यहाँ पर स्थानीय ग्रामीण को, और न ही इस प्रकार का कोई सूचना उपलब्ध हो पाता है कि चाहे कोरोना काल में हो, कोई जांच हो या किसी भी तरह का स्वास्थ्य लाभ हो, यहाँ पर नहीं हो पाता। कोरोना संक्रमण को लेकर गांव में क्या तैयारियां हैं, ये समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम पटना से 30 किलोमीटर दूर गोपालपुर गांव भी पहुंची। यहाँ एक पेड़ के नीचे छांव में लोगों का मजमा लगा है। कोरोना को लेकर यहाँ लोगों में जागरूकता दिखी। कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क है तो कुछ लोगों ने गमछे से ही मुंह को ढक रखा है। गांव वालों की शिकायत सरकार से है। इनका कहना है कि सरकार ने उन्हें झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया है। सुनी पड़ी हैं गांव की गलियां, कारण संक्रमण का डर और फैल रहा संक्रमण। गांव-गांव घूमकर हम ये देख रहे हैं कि गांव में संक्रमण का भय कितना और संक्रमण को लेकर लोगों के अंदर तैयारी कितनी, यानी वो खुद से कितने तैयार और हमारी सरकार कितनी तैयार। क्या स्थिति है इस वक्त? कोरोना है है। मौत हुई आप लोगों में? ना, मौत नहीं है। बीमार हुआ है, पॉजिटिव आया? एगो पॉजिटिव आया हुआ हॉस्पिटल में, बेटा बसती है। यहाँ पे बेटा व्यवस्था कितनी है? कुछ नहीं है। गांवों के स्वास्थ्य व्यवस्था की असली तस्वीर तो भला कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।